हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर एंड इस वीडियो में देखो मैं आपके डाउट्स लेकर के आई हूँ। आपने डाउट्स भेजे थे मुझे, तो वो डाउट्स लेकर के मैं आई हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो आपके पास आता है टॉपिक, वो क्या आता है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, देखो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं उनको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन आप कैसे शो करा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ से करना चाहूँगी, जो आपके पास मैटर होता है उसकी आपने 3 स्टेट्स पढ़ी है। ठीक है, मेनली 3 स्टेट्स ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, अब इनमें आप इंटर कन्वर्जन कैसे करा सकते हैं? दैट मीन्स सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कैसे करा सकते हैं, लिक्विड को गैस में। तो ये सब प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या आता है कि ये जो आपके पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनको आप एक दूसरे में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करा सकते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट करा सकते हैं, डेफिनेटली करा सकते हैं। फिर से आप रिवर्स आ जाइए, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। लिक्विड को भी आप सॉलिड में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये हो गया आपका 4th पॉइंट। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर? अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है आपका यहाँ पे। आप सॉलिड को गैस में भी कन्वर्ट करा सकते हैं डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट। और ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? 5th पॉइंट हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट और बचता है आपका, क्या बचता है कि आप गैस को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट। दिस इज 6th पॉइंट। ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ? 6th पॉइंट। ध्यान से समझो, जो मैं यहाँ पर आपको इंटर कन्वर्जन बता रही हूँ स्टेट्स का, कैसे हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, पहला पॉइंट। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2nd पॉइंट ये हो गया आपका। फिर वापस आ जाइए, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, ये आपका 3rd पॉइंट बन जाएगा। और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका बनेगा 4th पॉइंट। ठीक, अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा। सॉलिड को आप डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये आपका 5th पॉइंट। और गैस को भी आप डायरेक्टली सॉलिड में वापस लेके आ सकते हैं, दिस इज 6th पॉइंट। तो आपके पास यहाँ पे 6 पॉइंट आते हैं। इन 6 पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है। ठीक, यहाँ से चलिए, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे आपका 1st पॉइंट लेकर के चलूँगी। 1st पॉइंट आपका क्या आता है? सॉलिड टू लिक्विड। दैट मीन्स सॉलिड को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, एंड द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ठीक है, और ये जो आपकी प्रोसेस होते हैं वो डेफिनेटली आपकी टेम्परेचर इंक्रीज कराने पे, दैट मीन्स हीट प्रोवाइड कराने पे होगी, ऑन हीटिंग। ठीक, दैट मीन्स जब सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को आप बोलेंगे मेल्टिंग। और ये प्रोसेस आपकी होगी कैसे? ऑन हीटिंग, दैट मीन्स ऑन प्रोवाइडिंग टेम्परेचर। जब आप सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो वो सॉलिड आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आइस की बात करते हैं। आइस आपने सभी ने देखा है, रेफ्रिजरेटर में जब रखा होता है आइस, और वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये आइस आपका यहाँ पे इसका, ठीक, H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। तो सॉलिड फॉर्म है,
ये अब जब इसको आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर है वो डेफिनेटली डाउन होता है, और जैसे ही बाहर निकालते हो तो वो टेम्परेचर आप क्या बोल सकते हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको आप हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। बिकॉज देखो फ्रिज के अंदर तो टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है। फ्रीजर में रखते हैं ना उसको तो बहुत लो टेम्परेचर होता है, और बाहर निकालने का मतलब कि आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो फिर बाहर निकालने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में, जो आपका सॉलिड है वो किस लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे लिख दीजिए वाटर, आइस आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आइस था आपका सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे जो वाटर होगा आपका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, जो आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस मेल्टिंग कैसे करा सकते हैं, ऑन हीटिंग। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, हाँ तो यहाँ पे एक पॉइंट और बताना है आपको, वो पॉइंट आता है आपका क्या, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस melts and changes into a liquid at atmospheric pressure। देखो जब कोई भी आपके पास सॉलिड सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे, ठीक, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। अब अगर आइस की बात करें तो आइस को जैसे ही आप बाहर निकालते हैं तो एकदम से वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप फ्रीजर से बाहर करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। क्लियर स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा आइस का वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात करूं तो जो आयरन होता है Fe का जो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 1535 डिग्री सेल्सियस, देखो कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये इतने टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट करता है। तो Fe का मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका 1535, और जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है,